धर्म कहते हैं पसीने को, भ्रम कहते हैं कंफ्यूजन को, धर्म कहते हैं जो धारण किया जाए। तो क्या बोला, बोलो, धर्म बहाओ, भ्रम मिटाओ और धर्म जगाओ अंदर। जो धारण किया जाए, धारणात् धर्मम इत्याहु, धार्यते इति धर्मः। तो 5 प्रोटोकॉल चलेंगे अभी तो शुरुआत है। लंबे लंबे श्वास। जय स्वामीनारायण महाराज। हाँ, अच्छा पसीना आया आपको भी। अब 21 दिन तक उपवास करना। कितने दिन? 21 દિવસ સુધી ઉપવાસ કરવાનો છે। और मैंने प्रयोग किया है, लगभग 21 वर्ष तक फलाहार किया पहले तो, और अब फलाहार के बाद मैंने सूक्ष्म आहार शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, बोलो? सूक्ष्म आहार। थोड़ा कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश, बालप्राश आदि खा लिया। सुबह सुबह गाय का घी, बादाम रोगन, तिल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, 4 में से कोई एक पी लो सुबह सुबह। 1-1 चम्मच जो बच्चे जवान हैं वे बालप्राश से सभी च्यवनप्राश, और आपको लंबे लंबे श्वास, अधिक ना होता हो तो यही करना। बालप्राश, च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, ये 3 लेयर है। बीच में है डर्मिस, उसमें रहता है कोलेजन। वो पूरा रहे तो 100 साल तक तुम्हारी चमड़ी भी चमकती रहेगी। देखो, एक बहुत बड़ा तत्व कह देता हूं अभी। भगवान राम जी की बूढ़ी तस्वीर देखी तुमने? कृष्ण जी की, हनुमान जी की, भगवान बुद्ध महावीर जी की। ये तो प्राचीन वक्त की बात हो गई। श्री चंद्र भगवान, गुरु नानक देव जी के 2 सुपुत्र थे। उसमें एक श्री चंद्र भगवान, जन्म से योगी, जन्मौषधि मंत्र तपस समाधि जा सिद्धया। भगवान स्वामीनारायण हो, आदि शंकराचार्य हो, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, सब महापुरुष कैसे युवा हैं। वो योग करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और ऐसी जड़ी बूटियों, वनस्पतियों का आहार करते थे। क्या बोलते थे हमारे ऋषि मुनि? क्या खाते हैं सब? कंदमूल। स्वामीनारायण भगवान पण જ્યારે નીલકંઠ બ્રહ્મચારી હતા મહારાજ, શું કરતા હતા? હિમાલયમાં વિચરણ કરતા હતા અને કંદમૂલ ખાતા હતા। हाँ, तो ऐसे ये करो। प्राण विद्या जानते थे वो। प्राण विद्या अपरा परा विद्या ब्रह्म विद्या का आधार है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात उपनिषद। अब देखो, ये तो धीरे धीरे हुआ, और थोड़ा मजबूती से करो तो। ये पावर योगा का हिस्सा है भस्त्री का। ऐसे तो करो भस्त्री का। कपालभाति, ये जाप ताप योग यजन हमारे सब पूर्वज करते रहे। हमने अपनी पूर्वजों की परंपरा को छोड़ दिया। हमारा ध्यान यजन भजन से कम हो गया। क्या बोला? ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नमम
ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम सच्चिदानंद परमात्मने स्वाहा। देखो, यजन भजन में ध्यान कम, भोजन में ज्यादा हो गया। आसन में ध्यान कम, रासन में ज्यादा हो गया। इसलिए जीवन को आसान बनाना है तो आसन कर, जो भीतर उतर जाएगा वो तर जाएगा, नहीं तो बीच अधर में लटक जाएगा। रोज मैं आपको ये योग की महिमा, ये आयुर्वेद की महिमा और विस्तार से कहूंगा। अब एक बड़ा तत्व रोज मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी में कुछ मूलभूत परिवर्तन लाओ। कपालभाति लगातार करो, अनुलोम विलोम भी लगातार करो। अब देखो, ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में सीधे बैठ के आंखें बंद करके निरंतरता के साथ अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करो। और कुछ कह रहा हूं, जरा गौर से सुनो। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी पूरे हिंदुस्तान को, स्वामी जी पूरी दुनिया को स्वस्थ होने में कितना समय लगेगा। मैं कहता हूं भाई, पूरी दुनिया स्वस्थ तो एक दिन में हो सकती है, एक क्षण में हो सकती है। बस कुछ चेंज लाना पड़ेगा। सुबह सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, रात को जल्दी सोना शुरू कर दो, एक बार खाना शुरू कर दो। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। अभी नियम बता रहा हूं जीवन के। त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। एक बार खाओगे तो सदा निरोगी रहोगी। क्या बोला? एक बार खाओगे तो क्या रहोगे? सदा निरोगी। और 2 बार खाओगे तो बलवान बनोगे। जिनको बलवान बनना हो वो 2 बार खा लेना। अब देखो, योग का तौर तरीका बताया, खाने पीने जीने का तरीका बताता हूं। जो चाहते हैं कि उनको 100 साल जीना है तो क्या करना? अब 100 साल जीने का सूत्र और मंत्र तुमको दे रहा हूं। वो क्या है? जरा इधर देखो। जो 100 साल की स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं, क्या बोला? जो 100 साल पूर्ण स्वस्थ रह करके जीना चाहते हैं तो सूत्र है, सुबह सुबह घी पियो और 100 साल जियो। 1 से 2 चम्मच ये गाय का घी पी लेना है। ऐसे पीने में भी बड़ा अच्छा लगता है। गाय का घी पियो 1 से 2 चम्मच। घृतपान, इसकी विधि क्या है, विधान क्या है? घी पी करके 1 चुटकी सेंधा नमक, ये भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा रखा है। थोड़ा मुंह में ऐसे घोल लेना, दानेदार है। फिर 1-2 घुट पानी पी लेना। गाय का घी या बादाम रोगन। बादाम रोगन हम खुद तैयार करते हैं कोल्हू के अंदर। ये तिल का तेल खुद तैयार करते हैं हम, 100% प्योर। ये गाय का घी खुद तैयार करते हैं,
लाखों गायों को खुद पालते हैं और करीब 18-19 करोड़ गोधन है, उसमें करीब 15 करोड़ तो अभी देसी गाय हैं। 4-5 करोड़ को तो जो है वो नस्ल गड़बड़ कर दी है। तो गाय का घी या बादाम रोगन या तिल का तेल अर्थराइटिस वालों के लिए, गाय का घी सबके लिए, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं और वैसे भी हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नसनाड़ियों के लिए, हड्डियों के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ महीने के 4 सप्ताह में 1 सप्ताह गाय का घी पियो, दूसरा सप्ताह तिल का तेल, तीसरे सप्ताह ये वर्जिन कोकोनट ऑयल। ज़िंदगी में कभी आंखों की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा शरीर ऐसे चमकेगा दमकेगा। देखो ऐसे चमकता हुआ शरीर चाहिए ना, तो गाय का घी पिया भी करो। और ये गाय का घी ना, इसको हमारे यहाँ तो अग्निहोत्र करके और फिर ओजो से ओजो मई देही, बलम से बलम मई देही, वीर्यम से वीर्यम मई देही, सहो से सहो मई देही, पूरे शरीर पर। और ऐसे ये हवन करते हैं और हवन का ऐसे यज्ञ शेष लेके, यज्ञ प्रसाद लेकर के इसको शरीर पर लगा लेते हैं, सर्दी भी नहीं लगती। कई तरह की लीपापोती लोग करते हैं, ऐसे लगा लिया करो ऐसे। बोले बाबा जी सच में आपको सर्दी नहीं लगती? सर्दी नहीं लगती, कहाँ सर्दी, तुम ठिठुरे जा रहे हो, कुकड़ी बनी हुई। ये फिर कुछ कहती जी शनि की तो राहु भूत प्रेत चढ़ गए, ये हो गया वो हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ तेरे, ये यज्ञ तिलक लगा लिया करो, ये यज्ञ तिलक अपने माथे पर लगा लिया करो ऐसे। जो यज्ञ तिलक लगा लेता है वो भगवान के आशीषों से अभिषिक्त हो जाता है। उसके ऊपर, जिसके ऊपर गुरु भगवान का, यज्ञ भगवान का अनुग्रह है, उसके ऊपर कोई बुरा ग्रह नक्षत्र, शनि केतु राहु भूत प्रेत पितर दोष, काल दोष, काल सर्प दोष कुछ नहीं होता। महाकाल की कृपा रहेगी। फिर ये मैंने कहा गाय का घी, तिल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, 1 महीने के 4 सप्ताह में पूरा प्रबंध हो गया है। इसको हम पीते भी हैं, इसको नाक में भी लगा लेते हैं, इसको नाभि में भी लगा लेते हैं, कान में भी लगा लेते हैं, एक से ही कई काम चल जाते हैं। पहले सब बड़े बुजुर्गों को पता था, अब भूल गए अपनी रीति नीति। और देखो ये तो सुबह सुबह बादाम रोगन, गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये अभी चौड़े मुंह वाली बोतल अभी दे रहा हूं सबको। ये सुबह सुबह इसको खाओ ना, ये मक्खन जैसा लगता है एकदम। बोले बाबा जी आप तो कई चीजें कर गए काम। अरे मैं दिन भर कुछ नहीं खाता, यही मेरे सुबह, यही मेरे पूरे दिन भर का आहार है, यही 24 घंटे का आहार यही है। ऐसे ये तिल का तेल, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये बादाम तेल, बादाम रोगन, गाय का घी और फिर 1 चुटकी नमक, ये गरम गरम पानी, पेट, दिल, दिमाग, पूरा शरीर एकदम अंदर से तर रहता है, रसमय रहता है, स्निग्ध रहता है। ये सात्विक आहार है। ये तो हो गया 100 साल जीने का इंतजाम। फिर कोई न्यूट्रिशन की कमी ना आए तो न्यूट्रिला डेली एक्टिव, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, बहुत तरह के पोषक तत्व हैं। उसके लिए हमने 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव मल्टी विटामिन। एनर्जी कम ना रहे, इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी रहे, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये पूरे देश को हमने उपलब्ध करा रखा है। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, एक ये ले लेना, ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड। और फिर हल्दी में करक्यूमिन होता बड़ा जबरदस्त,
ऐसे तो 1 किलो हल्दी में 100 ग्राम हल्दी में 4-5 ग्राम होता है, 4-5%। ये जो है 95% इसमें एक्टिव करक्यूमिन है। ये एक गोली है करक्यूमिन गोल्ड की। सुपर इम्यूनिटी, किसी रोग बीमारी से डरी नहीं, और इतनी ताकत कि तुम सब रोगों पर विजय पा सको, सब विकारों पर विजय पा सको, आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता हो सको, और सुबह से शाम तक 18 घंटे काम कर सको, कोई थकान ना हो। ये स्वर्ण शिलाजीत, इसमें सोना है, चांदी है, इसके अंदर केसर भी है, असली केसर भी है इसके अंदर। हाँ, ये असली केसर भी है। और एक ही स्वर्ण शिलाजीत ले लो। ये हो गया दिन भर का इंतजाम, पूरी फुल एनर्जी का। सुबह से शाम तक थकोगे नहीं। लोग थाली भर के खाते हैं, हम तो इतने से गुजारा कर लेते हैं। ये लो, ये पूरा दिन भर का आहार हो गया। बोले जी इतने से चल जाएगा? तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, और वेट भी घट जाएगा जिन जो मोटे मोटे पेट लेकर के बैठे हुए। फिर लोगों के मन में एक चाह रहती है, मैं कभी बूढ़ा ना होऊं। चल मत बूढ़ा हो, बच्चे जैसा रहना है, बालप्राश। और च्यवन ऋषि च्यवनप्राश खा करके बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए थे, आपने भी सुना है। तो 1 चम्मच बालप्राश जो खाएगा वो बच्चा तो 100 साल जिएगा ही जिएगा। और बूढ़े च्यवन ऋषि ने ये खाया था, बूढ़ा च्यवन ऋषि जवान हो गया था, तो तू भी जवान रहेगा। बूढ़े होकर के फिर जवान होने का काम करना, इससे अच्छा ये है कि तुम बूढ़े हो ही ना। तो बालप्राश 51+ जड़ी बूटियों का पूरा फार्मूलेशन है, बहुत ज़बरदस्त, पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। ये च्यवनप्राश भी ऐसे 51+ जड़ी बूटियों का है। फिर हमारी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, 3 लेयर है स्किन की। तीनों लेयर हमारी अच्छी रहे, 100 साल तक चेहरे पर झुर्रियाँ ना पड़े, इसके लिए है ये कोलेजन प्राश। है तो बड़ा ज़बरदस्त ही है। 1 चम्मच सुबह सुबह खा लो, 100 साल तक चेहरे पर, शरीर पर कहीं पर भी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। तुम्हारी चमक दमक बरकरार रहेगी। तो मैंने अपने 24 घंटे का आहार आपको बता दिया है। जो ये आहार लेगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी सुपर इम्यूनिटी रहेगी, पूरी ताकत रहेगी, त्रिदोषों का बैलेंस रहेगा। और फिर पतंजलि है तो प्योरिटी की गारंटी भी है, और इससे अर्जित अर्थ से परमार्थ की, अर्थात पतंजलि है तो प्योरिटी की भी गारंटी है और चैरिटी की भी गारंटी है। ऐसे अर्थ से परमार्थ का ही पूरा कार्यक्रम है। हम अंत में जो लोग ठंड से डरे हुए घरों में, रजाई में, गुदड़ी में घुसे घुसे आजकल रजाई माता की आरती करते हैं। ओम जय जय रजाई माता, जो तेरे शरणा आता वो ठंड से मुक्ति पाता। तो ऐसे जो रजाई के गुदड़ी के लाल भारी नहीं निकल रहे यहाँ। अब जब हमको यहाँ पर देखते हैं, अरे यहाँ तो बाबा ऐसे ही बैठा हुआ है सुबह से, यहाँ सच में ठंड नहीं है। ये कोई मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सच में ठंड नहीं है। और आप सब यहाँ देखो, सुबह सुबह योग किया, अब सबको मिट्टी पट्टी हो रही है, नाक में अणु तेल, आँख में एग्रेट, कान में एग्रेट आदि डाल के सुबह से आपको तैयार कर देते हैं। मैं सबसे आह्वान करूँगा, अभी तो डिस्काउंट की भी बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है हमने, ग्रुप डिस्काउंट की भी व्यवस्था कर रखी है।
और हमने कहा है भाई बाद में समय नहीं मिलेगा, यही समय है। एक तरफ कुंभ का महापर्व सनातन का गर्व वो प्रयागराज में चल रहा है, हम भी वहाँ जाएंगे इस महीने के अंत में। आप आइए यहाँ योगग्राम निरामयम में। योगग्राम में तो हमने कमरे में ही सारे उपचार की व्यवस्था कर दी, कमरों के अंदर ही कमरे में ही सबकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर दी। और बताओ, और कमरे सारे हीटिंग व्यवस्था सब कुछ, जिनको कहते हैं पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए, तो कमरे के अंदर ही सारे थेरेपी रूम बना दिए। और मतलब क्या करेंगे, जितनी फैसिलिटी योगग्राम निरामयम में है उतनी बड़ी फैसिलिटी किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में ले तो 1-1 लाख रात के 2.5 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं। यहाँ जो आपको 2 व्यक्ति पूरे परिवार के लिए जो कुछ आपसे ये कंट्रीब्यूशन लेते हैं, ये नाम मात्र है इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। ऐसे इस पूरे स्वास्थ्य की सेवा का लाभ लें, यहाँ आएँ और बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से मुक्ति पाने के लिए, इन डिजीज़ से ईज अवस्था में डिजनरेट हुए अपने सेल टिश्यू ऑर्गन्स को रिजुवनेट करके और अस्वस्थता से स्वस्थता की स्थिति को पाने के लिए यहाँ आते ही बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के लोगों की दवाइयाँ छूटती हैं, पेन किलर छूटते हैं। रमेश जी ने अस्थमा ठीक कर लिया 77 साल की उम्र में, लो। प्रवीण शर्मा जी ने कंधे का दर्द, रमेश कुमार जी ने, इसने भी जेनेटिक अस्थमा ठीक कर लिया, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम ठीक करते हैं। निर्मला जी ने स्लिप डिस्क, भारती झा ने 10 साल पुराना शुगर, उससे मुक्ति पाली। जूही ने माइग्रेन पेन, और राजीव कुमार जी ने एसिडिटी। और तमाम, जाओ साहब आनंद करो, धन्य हो गई, एक बार आओ, जाओ खुश रहो। ऐसे अपने अपने रोगों से मुक्ति पाली है, और क्या चाहिए, ऐसे रोगों से मुक्ति पाइए।